Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा's पैराडाइज में आपका स्वागत है। आज मैं ये बेबी ब्लैंकेट बना के लाई हूँ। इसे मैं 4 प्लाई के ऊन से बनाई हूँ और इसमें एक पूरी बेस हमारी ये क्रीम कलर से बनी है और इसके फ्लावर के लिए मैं 3 तरह के कलर का यूज़ की हूँ, डीप, लाइट और एकदम लाइट पिंक। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, इसे बनाने के लिए मैं बर्धमान की ये ऊन और 3.5 mm की ये क्रोशिया ली हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करती हूँ। इसे स्टार्ट करने के लिए मैं एक मैजिक सर्कल बनाई। सर्कल बना के एक चेन के बाद एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इस तरह से 13 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारे यहाँ 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन, 4 चेन, 5 6 एक चेन, 7 8 9 10 11 12 13 के बाद इसे खींच के छोटा हो गया। अब यहाँ जहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ भी एक चेन लेने के बाद जहाँ से इसे स्टार्ट की थी, यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ना है। जोड़ने के बाद 1 2 3 4 चेन, 3 चेन तो हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ और एक चेन ये बीच में गैप है। देखिए उसी जगह फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उस दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, उसी जगह पे फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो ये हर चेन में ये डबल क्रोशिया जो है, चेन नहीं, हर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इस तरह से सारे में एक एक करके, यहाँ 13 है तो ऊपर हमारे 26 हो जाएंगे। तो इसे पूरे में डाल के यहाँ तक लाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारी सर्कल दूसरी लाइन जो है ये पूरी हो गई। पहली लाइन में मैं 13 डबल क्रोशिया की थी। इस बार हर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2, तो ये 2, तो एक में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 डबल क्रोशिया, 13 का डबल
ये 26 डबल क्रोशिया हो गए। तो एक चेन के बाद इसे यहाँ पहले वाले से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर 1 2 3 4 4 चेन लेने के बाद जिस जगह पे इसे स्लिप स्टिच से जोड़ी वहाँ एक डबल क्रोशिया में बनाई। फिर उसके बाद एक, तो ये 4 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया का काम करेगा। और 2, तो पहली बार 1, फिर 2, अब ये 3, 3 के बाद फिर एक चेन, चेन के बाद जहाँ मैं एक डबल क्रोशिया दी उसी में एक और डबल क्रोशिया, तो 2, उसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया 3, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, ये 2, उसके बगल में फिर 3, फिर एक चेन। हर समय चेन के बाद जो पहला डबल क्रोशिया बनेगा उसके साथ एक और डबल क्रोशिया बनेगा। उसके बाद फिर तो पहली बार एक डबल क्रोशिया, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3। अब इसे फिर इस सर्कल को मैं 3 करके पूरा करती हूँ, पूरा करके यहाँ तक आती, ये 3। उसके बाद एक चेन लेके ये जहाँ से स्टार्ट की हूँ वहाँ स्लिप स्टिच के साथ इसे जोड़ देना। फिर 1 2 3 4 चेन, फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, तीसरा। तो पहली लाइन में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, अब ये 4, अब ये चौथे में 4। इसी तरह से बढ़ता जाएगा, एक एक डबल क्रोशिया। आपको दिखाती हूँ, ये जब स्टार्ट की थी तो 13 डबल क्रोशिया से इसे स्टार्ट की हूँ। अब ये हर 13 के ऊपर 2 2 हो गए, अब सबके ऊपर 3 3, तो हमारे ये जो बन रहे हैं ये 13 डिजाइन रहेंगे। और ये एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से एक एक बढ़ते जाएंगे। कुछ भी इसमें अलग नहीं करना है। जैसे बीच में एक चेन है, इससे ये एक दूसरे के साथ अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, उसी तरह से अलग करते हुए इसे बनाते जाना है। इसे मैं थोड़ा बड़ा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये अभी हमारे एक से स्टार्ट की थी, ये 1 2, यहाँ 3, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 4, पांचवी लाइन में 5, छठी में 6, सातवीं में 7, आठवीं में 8, ये 9वीं लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितने भी लाइन इसमें बनेंगे, हर लाइन की शुरुआत में यहाँ एक चेन के बाद जो मैं डबल क्रोशिया देती हूँ वहाँ 2 दे देना है। बाकी सब में एक एक लेते हुए लास्ट तक, फिर एक चेन लेके फिर दूसरे में 2 देना है। इस तरह से इसे बनाते जाना है। इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। और एक चेन बीच में पड़ रहा है, कहीं कोई झोल भी नहीं आएगा। देखिए, एक चेन के बाद ये दूसरी डिजाइन है, यहाँ पे फिर एक डबल क्रोशिया के बाद एक और। इस तरह से आप जितना बड़ा चाहें इसे बना सकती हैं। बेबी ब्लैंकेट या बुक, फ्लावर बुके, जिस चीज की भी इसकी बुनाई होगी ये काफी बड़ी होगी। तो इसे मैं इसी तरह से बनाते हुए बड़ा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं इसे ऑफलाइन इसे इतना बड़ा करके लाई हूँ। अब मैं इसे को गिनती करके बताती हूँ मैं कितनी लाइन इसे बनाई हूँ। पहली लाइन ये
एक, दूसरी लाइन में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 में मैं एक मार्कर लगाती हूँ कि गिनती करने में भूल ना हो। ये हमारे 20 हो गए हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये 30। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 लाइन कंप्लीट हो गए। उसके बाद 41, 42, 43, 44। 44 लाइन इससे मैं बना ली हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा से नहीं बनाऊंगी। इससे मैं माप के आपको ये बीच वाला जो पॉइंट है एकदम जहाँ मैं 13 क्रोश ये डबल क्रोशिया बनाई थी, वहाँ से इसे माप के फिर आपको दिखाती हूँ। ये उसकी बीच की पॉइंट है। ये 51 सेंटीमीटर, एकदम बीच से इसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर है। ये देखिए, ये लंबी बन गई है। इसे मैं आपको पूरा खोल के भी नहीं दिखा सकती। ये कंप्लीट है। अब यहाँ मैं ग्रीन कलर से इसके आगे की बुनाई करूंगी। ये सीधी साइड है, ये इसकी उल्टी साइड है, तो सीधी साइड से ही मैं इसे फिर आगे बनाती हूँ। किसी भी जगह से, ये हमारी पूरी बुनाई हो गई, किसी जगह से ये धागा को आप लगा सकते। एक नॉट देके एक चेन बनाई। एक चेन बनाने के बाद ये 2, 3, 4, 5, 5 चेन, फिर ये 2, 1, 3, 3 डबल क्रोशिया के बाद से जोड़ दी। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद फिर 1, 2, 3, 3 के बाद से लेके इसके साथ से अटैच कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन के बाद ये 2 के बाद ये तीसरे में सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन के बाद सिंगल क्रोशिया से जोड़ना। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से पूरी सर्कल हमारी इसी तरह से बनेगी। ये काफ़ी बड़ी है, थोड़ी टाइम लगेगी। इसे मैं ऑफलाइन ही बना के आपको दिखाऊंगी। ये 3 के बाद ही इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। फिर 5 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद इसे इस गैप में जोड़ना है। इसे इस चेन के इस 2 धागे को लेके नहीं जोड़ना है, पूरा इसके अंदर से जोड़ना है, क्योंकि ये 2 लाइन ये ग्रीन धागे से बनने के बाद फिर इसके ऊपर जो भी फ्लावर बनेगा ये थोड़ा भारी हो जाएगा। तो इसे इस तरह से ही सिंगल क्रोशिया से जोड़ते जाना है। तो ये लाइन मैं पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड, ये हमारी पूरी सर्कल एक लाइन की पूरी हो गई। अब यहाँ ये तीन तीन डबल क्रोशिया को एक साथ लेती हूँ यहाँ 5 चेन के बाद। तो 1 2 और ये 3, तो एक हमारे ज़्यादा है, एक या दो ज़्यादा रहने से एक को थोड़ा पहले या सो एक साथ 4 को ले लूँगी, क्योंकि एक या दो से फिर एक डिजाइन तो बनेगी नहीं, तो इसे यहाँ मैं 4 एक साथ ले ली। 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे सर्कल पूरी हुई। अब इसे स्लिप स्टिच से उसके साइड वाले में लेके आई। यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई, इसमें लेके आई। आने के बाद एक डबल क्रोशिया मतलब 3 चेन, 1 2 3, और 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन रखना है। तो 3 तो हमारे ये हो गई, और 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो एक चेन रहेगा वो 1 4। तो हर समय ये डिजाइन स्टार्ट करते समय 3 तो एक डबल क्रोशिया और एक चेन, 4 हो जाएंगे। 4 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 5 बार बनाना है। तो 2 4 1 5, 5 बार बने। इसमें हमारे 6 डिजाइन बनेंगे। तो 5 बार मैं ये बनाई, साइड में एक जो 3 4 चेन का है वो एक, तो हो गया 1 2 3 4 5 5। अब मैं फिर यहाँ 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन लेके इसे यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ दी। इस तरह से ये डिजाइन हमारी, आपको इस पर रख के दिखाती हूँ, बनी है। इसमें ये साइड में ये 4 चेन वाला, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 5, फिर यहाँ ये 3 चेन। तो मैं यहाँ 6 बार जो बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद फिर इसके साइड वाले में से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाई। इसे 1 2 3 4, ये चौथे चेन में से निकालना है और स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये ऊपर में ये 3 चेन की डिजाइन हुई। फिर 1 2 3, उसी से जोड़ दी। एक डिजाइन बनी हुई है। यहाँ हमारे फ्लावर बनते हैं, ये बीच में ऐसे ही गैप रहता है। फिर एक और बना के दिखाती हूँ। ये स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से इसके साथ इसे जोड़ दी। जोड़ने के बाद 1 2 3 4, 4 चेन, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 5 बार, 5 बार हमारे बन गए। फिर लास्ट में 1 2
तीन चेन लेके उसके साइड में ही इसे सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर उसके बाद वाले में से ले जाके एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन ली, 1 2 3, ये चौथा चेन में इसे एक ये स्लिप स्टिच से इस तरह से निकाल दी। निकालने के बाद 1 2 3 के बाद इसे सिंगल क्रोशे से जोड़ दी। फिर उसके बाद वाले में इसे सिंगल क्रोशे से जोड़ी, फिर 1 2 3 4 चेन लेके फिर 5 बार इसे एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, तो हो गए 4 बार, ये 5 बार, फिर 1 2 3 के बाद इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। देखिए इसे आप देख सकती हैं, एक में हमारी ये डिजाइन बनती है, एक में ये 7 चेन देके ये बनाती, फिर एक डिजाइन, फिर एक में 7 चेन, फिर एक डिजाइन। इस तरह से पूरी सर्कल हमारी बनके तैयार होगी। इसके ऊपर हमारी फ्लावर बनेगी। तो इसे मैं इसी तरह से कंप्लीट करके इस सर्कल को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारी ये दूसरी ग्रीन से जो मैं लाइन दे रही थी, दूसरी लाइन ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें लगाने के लिए ये छोटे छोटे फ्लावर देखिए ये बनाई हूँ। इसे मैं 3 कलर से बनाई हूँ। ये सबसे डीप, उससे लाइट और ये एकदम लाइट, 3 कलर के ये फ्लावर में बनाई हूँ। एक मैं आपके सामने 1 2 फ्लावर बनाती हूँ। इसे बनाने के लिए देखिए ये 3 mm की क्रोशिया है। इस पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन ली। लेने के बाद इस तरह से यहाँ से 2 चेन छोड़ के तीसरे में, ऊपर से 2 चेन छोड़ के तीसरे में इसे डबल क्रोशिया एक बार बनाई। फिर उसी में ये दूसरी बार 2 बार बनाने के बाद, एक तो मेरा ये 2 चेन है, तो एक बार वो हुआ, 2 बार बनाई तो 3 बार हमारे यहाँ हो गए। 3 बार होने के बाद उसके बगल वाले चेन में एक और एक, ये 2 बार डबल क्रोशिया में बनाई। 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन के बाद ये जो 2 बार बनाई थी, ये जो 2 धागा है देखिए, एक चेन से पहले जो 2 धागा है उससे एक बार क्रोशिया डाल के निकाली और स्लिप स्टिच से सेट कर दी, और फिर वहीं एक डबल क्रोशिया बनाई। इससे इसके ऊपर इस तरह से ये डिजाइन आ गई है। देखिए ये जो है ये बन के आएगा। तो ये दूसरे चेन में हो गया। अब मैं तीसरे चेन में बनाती हूँ। तीसरे में भी ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक और एक, 2 बार बनाने के बाद एक चेन लेने के बाद चेन से पहले वाले में
उस धागे से 2 बार इस तरह से जो धागा है दोनों को एक साथ इस से क्रोशिया निकालना है और इसे स्लिप स्टिच कर देना है। फिर वहीं एक बार डबल क्रोशिया और, तो हर चेन में 3 डबल क्रोशिया होगा। 2 बनाने के बाद एक चेन लेके इसे बनाना है। इसे मैं बार बार आपको इस तरह से बना के दिखाती हूँ। एक, उसके बाद वाले चेन में 1 2, 2 के बाद फिर एक चेन के बाद इसके अंदर से धागा निकालना है, निकाल के उस चेन के अंदर से निकाल लेना है, ये स्लिप स्टिच की तरह। उसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया वहीं पे, तो इस तरह से हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर उसके बाद वाले में पहले 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन के बाद फिर इससे धागा निकाल के ये स्लिप स्टिच बनाने के बाद फिर उसी में तीसरा डबल क्रोशिया। तो हर चेन में 3 होंगे। देखिए इस तरह से ये बन के आ रहा है। 3 के बाद एक चेन में ये स्लिप स्टिच बनाना है, फिर एक उसी में बनेगा, फिर उसके बाद वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया। तो हर चेन में 3 डबल क्रोशिया हमारे बन रहे हैं। फिर इसके बाद उसके बगल वाले चेन में 1 और 1 2, इसे मैं अभी हटा देती हूँ। 2 के बाद एक चेन, फिर इसके अंदर से धागा को निकालना है और इसे स्लिप स्टिच की तरह इससे निकाल लेना है। फिर उसी में एक डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर उसके बाद वाले चेन में एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उसी में ये देखिए किस तरह से बन के आ रहा है। अभी हमारे और चेन बाकी हैं। हमारे 1 2 3 4 5 चेन और बाकी है, तो इसे इसी तरह से आपको बना के दिखाती जाती हूँ। फिर उसके बाद वाले चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उसी में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इस धागा के अंदर से इसे निकाल के फिर यहाँ एक और डबल क्रोशिया, तो 3 हो गए। फिर उसके बाद वाले में 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर उसी में एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसके अंदर से धागा लेके इसे पकड़ के स्लिप स्टिच की तरह निकालना है। इसे निकालने से ही इस तरह से डिजाइन बन के आती है। फिर उसके बाद एक और डबल क्रोशिया, तो 3 हो गए। फिर उसके बाद वाले चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर दोनों से धागा लेके
इसके अंदर से निकालना है। फिर यहाँ एक और डबल क्रोशिया। इसके बाद ये हमारे लास्ट चेन है। यहाँ एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया। इसके बाद इसे बंद करना है तो यहाँ 3 चेन, 1 2 3, और ये लास्ट वाला जिसमें मैं 2 डबल क्रोशिया बनाई उसे ही वहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। जोड़ के इसे कट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से बनी है। इसे इतना लंबा धागा को रख के इसे कट कर देती हूँ। देखिए ये इस तरह से बन के आई है। इसे मैं जहाँ से ये स्टार्ट की थी वहीं पर, यहाँ हमारे एक धागा तो मैं स्टार्ट की थी, दूसरा ये यहाँ इसके कंप्लीट होने के बाद यहाँ कट की हूँ। यहाँ से मैं इसे फोल्ड करूँगी, दोनों धागा एक जगह रहेगा। इसे इस तरह से आराम से इसे फोल्ड करना है। ये देखिए ये हमारी रोज फ्लावर बन के तैयार है। अब इसे मैं स्टिच करना दिखाती हूँ। यहाँ ये धागा, दोनों धागा है, इसे जहाँ लास्ट की हूँ वहाँ से ये कहीं भी ऐसे निकालना है। 2-3 बार इसकी सिलाई करनी है कि कहीं ये खुल ना जाए। ऐसे ये पूरी तरह से नहीं खुलेगा क्योंकि धागा स्टार्ट करने वाला धागा भी हमारे पास है। ये एक साइड हो गया। ये धागा हमारा इस साइड है, उसे मैं दोनों धागा को दोनों साइड ले गई। देखिए अब इसे उल्टी साइड से एक इस तरह से बांधना है। ये हमारी बनके तैयार है। सबसे पहले ये डीप कलर, उसके बाद उससे थोड़ी लाइट, उसके बाद ये तीनों को मैं एक लाइन से लगाऊंगी। फिर डीप, लाइट और सबसे लाइट, ये इस तरह से उसके ऊपर से मैं लगाती हूँ। एक बार फ्लावर बना के और आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, फिर से मैं बना के दिखाती हूँ। ये 15 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 के बाद डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन छोड़ के तीसरे में मैं 2 डबल क्रोशिया, 1 1 2, उसके बाद वाले चेन में 1, ये 2, फिर एक चेन, फिर एक और, तो 3 डबल क्रोशिया। हर चेन में 3 डबल क्रोशिया। 2 के बाद एक चेन लेना है, 1 2, 2 के बाद एक चेन लेना है। उसके अंदर से इस तरह से इसके अंदर से धागा को निकालना है। निकाल के इस तरह से निकालना है। फिर एक डबल क्रोशिया और बनानी है, तो 3 हो गए। तो इस तरह से हमारे 15 में से 2 इधर आ गए, तो ये 13 बार। पहली बार 2 डबल क्रोशिया और बाकी सब में 3 3 3 सब में बनाते जाना है। इस तरह से मैं बना के एक बार फिर आपको दिखा रही हूँ।
एक, दो, दो के बाद एक चेन, फिर इसी में एक डबल क्रोशिया और, फिर उसके बाद एक, दो, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया और। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। उसके बाद वाले चेन में फिर एक और 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले में एक, दो, एक चेन, पंद्रह में से 12 चेन में बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। हर चेन में 3-3 डबल क्रोशिया बनेंगे। उसी से ये हमारी फ्लावर बनके तैयार होती है। एक, दो, एक चेन, एक, दो, एक, दो, दो के बाद एक, दो, तीन, स्लिप स्टिच से जोड़ना है, एक चेन बनाना है और यहाँ धागा में कट कर दूंगे। ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर बनके तैयार है। जब इसे फोल्ड करना है तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है उस जगह से फोल्ड करना है। दोनों धागा हमारे बीच में रहेंगे और इसे इस ढंग से इसे आप ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो ये खुलेगा नहीं। अब इसे मैं लगा के फिर दिखाती हूँ। यहाँ इसकी पीछे साइड से इसकी सिलाई होगी। बस 2 बार इधर से उधर करने से ये पक्का हो गया। इसके बाद इसमें इस तरह से हमारी फ्लावर बनके तैयार है। अब इसे मैं लगाना दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो मैं बनाई हूँ इसके बीच में जो मैं ये 7 चेन से बनाई थी, यहाँ पे इस फ्लावर को मैं अटकाती हूँ। पहली बार तो ये बीच की जो 3 डबल क्रोशिया है उसमें एक से इसे अंदर डाली और ये पहली लाइन जो बनाई थी मैं 5 चेन उसके ऊपर से इसे ली।
दोनों इस तरह से आमने सामने हैं। इसे टाइट से बांधना है, 2 या 3 बार बांधने से ये अटक जाएगा। उसके बाद फिर ये सबसे लाइट है। उसके बाद आप इसे चाहे एक कलर से बना सकती हैं, 2 कलर से बना सकती हैं, जैसी आपकी इच्छा हो इसे आप बना सकती हैं। ये देखिए यहाँ ये 3 डबल क्रोशिया है, इस दोनों के बीच में ये जो है, दोनों के बीच में यहाँ इसे लगा रही हूँ। तो ये 3 डबल क्रोशिया के साथ इसे अंदर दी, फिर ये जो बीच में है स्पेस, यहाँ से इसे अंदर देके इस साइड से बांधना है। बांधने के बाद इस धागा को ऊपर की साइड ले आना है। से पीछे साइड में एकदम बीच से, जो फ्लावर है उसके बीच से ही धागा को इधर लाना है। ये भी ये दोनों धागे हमारे सामने आ गए। इसके सामने की तरफ से ही मैं 2 बार इस तरह से टाइट से लगाई और थोड़ा सा छोड़ते हुए इसे कट की। और जो थोड़ा सा ये जो धागा है ये दिखाई भी नहीं देगा, और पीछे की साइड हमारी एकदम क्लीन है। ये भी देखिए, इसे थोड़ा छोड़कर काटना है। तो इस तरह से ही सारे फ्लावर को मैं यहाँ लगा के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी बेबी ब्लैंकेट बनके तैयार है। ये इतनी बड़ी है, ये ठीक से मैं इसे दिखा नहीं पा रही हूँ, इसे फोल्ड करके दिखा रही हूँ। इसे मैं माप के इसके मिडिल से इसकी लास्ट तक लंबाई क्या होगी ये आपको एक बार दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसके बीच से ये 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। वो 52, 53 के बीच में इसकी लंबाई होती है। तो इस तरह से हमारी ये ब्लैंकेट बनके तैयार है। अगर आपको इसका बनाना अच्छा लगा हो तो इसे बनाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।